दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे एक ब्रिटिश हिस्टोरिकल मूवी के बारे में जो एक मास्टरपीस थ्रिलर है जिसकी कहानी लगभग 800 एडी के आसपास की है। जब पूरा इंग्लैंड 7 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, तब एक ऐसा राजा हुआ जिसने पूरे इंग्लैंड के इतिहास को बदल के रख दिया। उसने वाइकिंग्स को इंग्लैंड से उखाड़ फेंका, क्योंकि उस समय वाइकिंग्स का लगभग पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट पर कब्जा था। उस राजा का नाम था यूट्रेड और वह सबसे महान योद्धा था। यूट्रेड इंग्लैंड के नॉर्थम्ब्रिया राज का सम्राट था और उस समय इंग्लैंड के 7 राजा इंग्लैंड पर कब्जा जमाने के लिए आपस में लड़ते रहते थे। फिर यूट्रेड ने वेगनबर्ग के राजा किंग एडवर्ड के साथ मिलकर 5 राज्यों के सम्राटों को हराया और एक संधि की, जिसके तहत सारे राजा अपने राज्य को वेगनबर्ग में मिला देंगे और एडवर्ड अब से पूरे इंग्लैंड के राजा होंगे और वो आपस में कभी जंग नहीं करेंगे। सब राजाओं ने ये बात मान ली और अपने राज्यों को वेगनबर्ग में मिला दिया और वो राजा अब अपने राज्य के किंग के बदले लॉर्ड कहलाने लगे। यानी कि ये लोग किंग एडवर्ड के अंडर अपने राज्य को चलाएंगे और किसी बाहरी आक्रमण का एक साथ सामना करेंगे। पर यूट्रेड ने अपने राज्य नॉर्थम्ब्रिया को वेगनबर्ग में नहीं मिलाया। नॉर्थम्ब्रिया आज़ाद रहा। इस चीज़ को लेकर किंग एडवर्ड ने यूट्रेड को कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि यूट्रेड एक महान योद्धा के साथ साथ उनका सबसे वफादार साथी है। इसलिए नॉर्थम्ब्रिया से एडवर्ड को कोई दिक्कत नहीं थी। एडवर्ड के 3 बेटे थे, जिसका नाम एस्टन, एल्फियाड और उनका सबसे छोटा बेटा एडमंड था। यूट्रेड ने एडवर्ड के सबसे बड़े बेटे एस्टन को तलवारबाजी और लड़ने की कला सिखाई। साथ ही उसने एस्टन की हमेशा रक्षा करने की कसम भी खाई। एस्टन किंग एडवर्ड का एक नाजायज औलाद था, जिसके चलते महारानी और उसके दोनों भाइयों को वो पसंद नहीं था। अब कुछ समय बाद किंग एडवर्ड किसी बीमारी के चलते मर चुके हैं, लेकिन वो अपने पीछे उनके 3 बेटों को छोड़ जाते हैं जो उनके इस बड़े साम्राज्य के हकदार हैं। तभी उनके एक बेटे एल्फियाड ने राजा बनने के लिए अपने दोनों भाइयों के खिलाफ बगावत कर दी और उन्हें मारने के लिए सैनिकों को भेजा। जब रानी को यह खबर दी जाती है कि एल्फियाड ने सत्ता हथियाने के लिए बगावत करी है, तो एस्टन के उस समय वहां न रहने के कारण रानी अपने छोटे बेटे एडमंड की जान बचाने के लिए कुछ भरोसेमंद आदमियों के साथ मल छोड़कर यहाँ से भाग गई और नॉर्थम्ब्रिया के राजा यूट्रेड के पास गई, जो एक महान योद्धा होने के साथ साथ किंग एडवर्ड का वफादार भी रहा है। उसने रानी को अपने महल में तब तक रहने को कहा जब तक वह यहाँ रहना चाहती थी। फिर रानी उसे पूरी बात बताती है, जिसे सुनने के बाद यूट्रेड ने डिसाइड किया कि वह इस युद्ध को रोकने के लिए वहाँ जाएगा। यूट्रेड का बेटा भी उसके साथ जाने के लिए कहता है, पर यूट्रेड ने उसे वहीं रुककर किले की रक्षा करने को कहा। जाते समय यूट्रेड के पास एक औरत आई जो यूट्रेड के सबसे पसंदीदा वॉरियर्स में से एक की पत्नी थी, जो भविष्यवाणियां करती थी। तब उसने अपने पति और यूट्रेड से कहा कि एक जंग होने वाली है जिसमें इंग्लैंड के सभी 7 राजा मारे जाएंगे, जिसमें से यूट्रेड भी एक था। यूट्रेड इस बात पर गौर करता है, लेकिन उसके पति के अनुसार ये चीज़ें काल्पनिक है। तब वो कहती है कि इस जंग के पहले वो भी मारी जाएगी, लेकिन इस बात को हल्के में लेते हुए वे लोग यहाँ से निकल गए। वहीं किंग एडवर्ड का नाजायज बेटा एस्टन, जो ईसाई धर्म को मानने लगा था, वह एक ईसाई धर्म गुरु के साथ अपने पिता की दुआ के लिए एक पवित्र यात्रा पर गया हुआ था। तब वहाँ उसे किंग एडवर्ड के मरने की खबर दी गई और बताया गया कि एल्फियाड ने सत्ता हथियाने के लिए बगावत कर दी है और वो उसे और एडमंड को रास्ते से हटाना चाहता है। यह सुनकर एस्टन को बहुत गुस्सा आया और वह परमेश्वर से इजाज़त लेकर अपने भाई से जंग करने के लिए निकल गया। दूसरी तरफ जहाँ एल्फियाड जंग की तैयारी कर रहा था, वह जगह था वेगनबर्ग की एक प्राचीन और खंडहर में तब्दील हो चुका एक किला, जो एक समय वेगनबर्ग का शान हुआ करता था। मैं आपको बताते चलूं, यूट्रेड अपने साथियों के साथ वेगनबर्ग पहुंच चुका है। वो नहीं चाहता था कि इस जंग में बेगुनाह लोग मारे जाए कि तभी वहां एस्टन भी अपने सैनिकों के साथ पहुंच गया। दोनों भाई आपस में कट मर जाने के लिए तैयार थे, पर वो बीच बचाव करता है और दोनों भाइयों के बीच सुलह करवाता है। खैर, दोनों भाई उसकी बहुत इज्जत करते थे, इसलिए वो मान गए। और जब एल्फियाड नीचे आकर अपने भाई से माफी मांगने और उससे गले लगने तैयार था कि तभी एस्टन ने अपने भाई को मार डाला, जिसे देखकर यूट्रेड शॉक था। यूट्रेड के पूछने पर उसने कहा कि एल्फियाड भविष्य में कभी भी मुझे मारकर राज्य हथिया सकता था। फिर वो अपने सैनिकों को किले पर हमला करने का हुक्म देकर कहा कि एल्फियाड के सारे लोगों को मार दो। यह देखकर यूट्रेड काफ़ी परेशान हो गया और जब उसने देखा कि उसके सैनिक बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं, तो वह भी उसके सैनिकों से लड़ने लगा और एस्टन के पास जाकर उसे यह जंग रोकने के लिए कहा। लेकिन वह उसकी कोई भी बात सुनने के लिए राजी नहीं था, क्योंकि ईसाई धर्म गुरु ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया था और वह धर्म गुरु खुद एक लॉर्ड होने के साथ साथ एस्टन का सबसे अच्छा दोस्त है। पर एस्टन ने यूट्रेड की इज्जत रखते हुए इस लड़ाई को रोकने का आदेश दिया और खुद को वेगनबर्ग का राजा घोषित करते हुए पूरे इंग्लैंड का सम्राट बन गया।
और यूट्रेट को उसके राज्य को वैगनबर्ग में मिलाने को कहा, जिस पर यूट्रेट का कहना था कि जिस दिन वो एक काबिल राजा बन जाएगा उस दिन वो अपने राज्य को उसके हाथ में दे देगा। इस बात पर एस्टन थोड़ा चिढ़ जाता है, पर यूट्रेट को कुछ नहीं कहता, जिसके बाद यूट्रेट अपने आदमियों सहित अपने किले पर लौट गया। दूसरी तरफ हमें यह बात पता चली कि एस्टन और उसका पादरी एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और साथ ही उनके बीच फिजिकल रिलेशन भी है। बाद में पादरी के बहकावे में आकर ये दोनों मिलकर प्लान करते हैं कि वैगनबर्ग बाकी राज्यों पर कब्जा करके एक नया और पूरा देश बनाएगा जिसका नाम होगा इंग्लैंड। दरअसल एस्टन का जो पादरी था वह चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईसाई धर्म को माने, और इंग्लैंड में उस वक्त जो राजा या लोग थे वो वाइकिंग्स के देवता ओडिन की पूजा करते थे, इसलिए वो पूरे इंग्लैंड पर कब्जा करके ईसाइयत को फैलाना चाहता था। तब एस्टन दूसरे राज्यों पर हमला शुरू कर देता है, फिर वहाँ के लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाने लगते हैं। इधर किसी द्वीप का एक राजा है जिसका नाम है एनलफ, जो समुद्र पर राज करता है और वह एक कट्टर वाइकिंग है। साथ ही उसके सैनिक बहुत ही क्रूर हैं। वह भी पूरे इंग्लैंड पर कब्जा करना चाहता है, पर उसने किंग एडवर्ड के मरने तक का इंतजार किया, फिर उसने अपनी चालें चलना शुरू कर दी। एनलफ ने ईसाई पादरी को एस्टन के पास भेजा था जिसका नाम ग्रेसन था। वह चाहता था कि ग्रेसन पहले एस्टन को भड़काकर उसके दोनों भाइयों को मरवा दे, फिर एस्टन को वैगनबर्ग का राजा बनाए, जिससे कि वो पूरे इंग्लैंड का सम्राट बन जाए। फिर ईसाइयत के नाम पर हर राज्य में मारकाट व जबरन धर्म परिवर्तन करवाए, जिससे कि सारे राजा उस पर भड़क जाएं और उसके खिलाफ जंग छेड़ दें, जिसके चलते एनलफ बाकी सभी राजाओं को एस्टन के खिलाफ भड़काकर और उन्हें एक साथ मिलाकर एस्टन के खिलाफ लड़ने को मना लेगा, और साथ ही वो भी अपनी पूरी सेना के साथ वैगनबर्ग पर चढ़ाई करके एस्टन को मारकर पूरे इंग्लैंड पर कब्जा कर लेगा और इंग्लैंड का बादशाह बन जाएगा। उसके बाद वो बाकी के सभी राजाओं को भी खत्म कर देगा। इधर एस्टन की सेना बहुत मारकाट और जबरन धर्म परिवर्तन करवाते करवाते यूट्रेट के राज्य नॉर्थम्ब्रिया के इलाके में भी घुस गई, और इस बारे में जब यूट्रेट को पता चला तब वह वहां पर गया। उसे पता चला कि ये सब एस्टन की मर्जी से हो रहा था। तब वो एस्टन के पास गया क्योंकि वह भी वहीं मौजूद था। यूट्रेट ने कहा कि तुम मेरे राज्य में घुसकर मेरे अनुमति के खिलाफ ऐसे लोगों का धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते। इस पर एस्टन ने कहा कि वह ईश्वर का काम कर रहा है, जिस पर यूट्रेट कहता है कि ग्रेसन तुम्हें भड़का रहा है, तुम इस तरह किसी के बातों में आकर अपनी प्रजा को इस तरह परेशान नहीं कर सकते। तभी ग्रेसन का नाम सुनते ही एस्टन गुस्से में आकर बदतमीजी से यूट्रेट को वहां से चले जाने के लिए कहा। साथ ही उसे नॉर्थम्ब्रिया को उसके राज्य में मिला देने के लिए बोला, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब ऐसी बातें सुनने के बाद यूट्रेट वहां से चला गया। तब ग्रेसन यूट्रेट के बारे में एस्टन को खूब भड़काता है। वह ग्रेसन के बातों में इतना अंधा हो गया कि उसने अपने गुरु व उसके लिए हमेशा से वफादार यूट्रेट के राज्य पर हमला करने की ग्रेसन को अनुमति दे दी। जब ग्रेसन यूट्रेट के राज्य पर कब्जा करने के लिए गया तो उस वक्त यूट्रेट के अनुपस्थित होने के कारण उसके बेटे गारफील्ड ने महल की रक्षा करने का मोर्चा संभाला, पर ग्रेसन उसे अपनी बातों में फंसाकर उसे कहता है कि एस्टन ने उसे वहां पर भेजा है क्योंकि उन्हें खबर मिली है कि नॉर्थम्ब्रिया पर कुछ बाहरी आक्रमण होने वाले हैं। गारफील्ड एस्टन और यूट्रेट के रिश्तों को जानता था, इसलिए उसने ग्रेसन को दोस्त समझकर दरवाजे खोल दिए। लेकिन वो जब अंदर आता है तब यूट्रेट और उसके साथियों ने ग्रेसन को बंदी बना लिया, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि वो उन पर अटैक करने आया है। तब यूट्रेट ने उसे आज़ाद करने के बदले में एस्टन के सामने कुछ शर्तें भिजवाई, जैसे कि वो उसके राज्य में जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करवाएगा और न ही उस पर हमला करेगा। इस किले में एक बूढ़ी औरत थी जो ईसाई धर्म को बहुत मानती थी। वो कैद खाने में ग्रेसन को खाना देने गई। तब ग्रेसन उसे भी अपनी बातों में फंसा लेता है। तब वह बूढ़ी औरत उसकी बातों में आकर यह अफवाह फैला देती है कि पास की एक गुफा में खजाना मिला है। बाद में जब यूट्रेट और उसके साथी वहां देखने के लिए गए तो एस्टन के सैनिक वहां पहले से ही घात लगाए बैठे थे, जो उन्हें चारों तरफ से घेर कर कैद कर लेते हैं। तब बुढ़िया यूट्रेट से माफी मांगते हुए बोलती है कि उसने परमेश्वर के लिए ऐसा किया। बाद में ग्रेसन ने यूट्रेट के किले पर कब्जा कर लिया। साथ ही उसने यूट्रेट और रानी के छोटे बेटे एडमंड को बंदी बना लिया। अब इधर जब यूट्रेट को एस्टन के सामने पेश किया गया तब उसने आखिरी बार उसका राज्य वैगनबर्ग के हवाले करने के लिए कहा। अगर वह उसकी शर्त मान लेता है तो उसकी जान बख्श दी जाएगी। लेकिन जब यूट्रेट ने कहा कि अभी उसके अंदर राजाओं वाले गुण नहीं है, इसलिए वो अपने राज्य को ऐसे राजा के हवाले नहीं करेगा, तब गुस्से में आकर एस्टन ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। लेकिन वह यूट्रेट को मार नहीं सका, क्योंकि कहीं ना कहीं वह उसका गुरु था और हर मोड़ पर उसने उसकी रक्षा की थी। लेकिन एस्टन ने उसे देश निकाला देकर पूरे इंग्लैंड से चले जाने के लिए कहा, पर यहाँ कभी भी वापस नहीं आने की चेतावनी देता है। अब अकेला यूट्रेट बिना किसी हथियार व कपड़ों के जंगलों से होते हुए पैदल इंग्लैंड की सीमाओं से दूर जाने लगा। लेकिन काफ़ी ज़्यादा ठंड होने के कारण वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया।
तभी एनलफ के जंगली लड़ाके जो यूट्रेट पर नजर रखे हुए थे, ये लोग उसे अपने साथ किसी अनजान आइलैंड पर ले गए। पर सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि यहाँ इंग्लैंड के सभी बादशाह पहले से ही मौजूद थे, जो एक साथ मिलकर एस्टन के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे थे, और उन राजाओं को खुद लीड कर रहा था एनलफ। अब यूट्रेट को यहाँ पर सभी राजाओं के सामने पेश किया गया। यहाँ पर सभी राजाओं के साथ साथ उनके बेटे भी मौजूद थे, और वो भी इस जंग में भाग लेने वाले थे। एनलफ और साथ में सारे किंग्स चाहते थे कि यूट्रेट किसी तरह एस्टन को अपनी बातों में फंसाकर उसकी हत्या कर दे, क्योंकि वही ये काम कर सकता है। अगर उसने एस्टन को मार दिया तो जंग नहीं होगी, जिससे हजारों सैनिकों की जान बच जाएगी। बात तो सही थी, कोई भी राजा एस्टन के खिलाफ नहीं था और ना ही उससे लड़ाई करना चाहता था। पर एस्टन का जबरन धर्म परिवर्तन करवाना और किंग एडवर्ड द्वारा बनाए गए संधि को तोड़ना और सारे राजाओं के खिलाफ बगावत भी करती, इसलिए सब उससे परेशान थे। पर यह सब करा धरा एनलफ का ही था। हालांकि ऐसा करना यूट्रेट के लिए बेहद मुश्किल था, क्योंकि उसने एस्टन की रक्षा करने की कसम खाई थी। लेकिन युद्ध रोकने के लिए यूट्रेट के पास और कोई रास्ता नहीं होता, और जो एस्टन कर रहा था वो यूट्रेट के नज़र में बहुत गलत था। इसलिए वो एस्टन को मारने के लिए यहाँ से निकल गया कि तभी यहाँ ग्रेसन आता है, जिसे देखकर वो एकदम शॉक था। उसका शक सही निकला, वो असल में एनलफ का जासूस था, और वो कोई ईसाई नहीं बल्कि वाइकिंग ही था। उसने बस ईसाइयत के मुद्दे से एस्टन को सारे राजाओं के खिलाफ भड़काया था, और वो अपने काम में सफल भी हुआ। इसलिए एनलफ उससे बहुत खुश था। वहीं जब यूट्रेट एस्टन के सामने पेश हुआ तो उसने कहा कि वह एस्टन से माफ़ी मांगने आया है। अगर एस्टन उसके बेटे को छोड़ दे तो वह उसके सामने घुटने टेक कर अपना गुनाह कबूल करेगा, साथ ही वह अपना राज्य उसे ऑफिशियली दे देगा। वह ग्रेसन के बारे में एस्टन को बताता है। वह एस्टन को बताता है कि ग्रेसन समुद्री राजा एनलफ का एक जासूस है, जिसने तुम्हें धोखा दिया है। उसने सभी इंग्लिश राजाओं को तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर दिया है, जो अब तुमसे जंग करना चाहते हैं। लेकिन अंधे एस्टन को यूट्रेट की इस बात पर यकीन नहीं हुआ, और वो गुस्से में आकर उसे महल से बाहर फेंकवा देता है। कि तभी यहाँ यूट्रेट के साथी भी आ गए। तब यूट्रेट उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर वो कहते हैं कि तुमने ही तो हमें पूरी सेना के साथ यहाँ बुलाया है। तब यूट्रेट इस चाल को समझ गया। फिर वे लोग जल्दी ही नॉर्थम्ब्रिया के लिए निकल गए, और जब वे लोग वहाँ पहुँचे तो देखते हैं कि एनलफ के सैनिकों ने किले को तबाह कर दिया है, और साथ ही किले के अंदर मौजूद सभी लोगों को खत्म कर दिया गया। लेकिन रानी ने वहाँ किसी तरह छिपकर अपनी जान बचाई। वह इन लोगों को पूरी घटना के बारे में बताती है और सबको उस गुफा के पास लेकर जाती है, जिसके अंदर सभी लोगों को कैद कर दिया गया था। लेकिन उनके सामने दिक्कत यह थी कि उस गुफा के द्वार को एक बड़े से चट्टान से बंद कर दिया गया था, जिसे हटाने में इन्हें काफ़ी समय लग गया था। जब ये लोग गुफा के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि सभी लोग मर चुके हैं। इन लोगों में यूट्रेट के एक साथी की पत्नी भी थी, जिसने अपने मरने और जंग में 7 राजाओं के मारे जाने की भविष्यवाणी की थी। इस घटना से यूट्रेट और उसके सभी साथी पूरी तरह से टूट गए, क्योंकि सभी लोग मारे जा चुके थे। और वहीं दूसरी तरफ एनलफ के लड़ाके और सेनापति ग्रेसन अपनी पूरी सेना के साथ जंग करने के लिए आगे बढ़ रहा था, और जो भी उसके रास्ते में आता मारा जाता। उनके पास यूट्रेट और रानी के बेटे भी होते हैं, जिन्हें इन लोगों ने बंदी बना लिया था। वहीं दूसरी तरफ यूट्रेट जब अपने बेटों को ढूंढते हुए उस बस्ती में पहुंचा तो उसने देखा कि ग्रेसन और एनलफ के लड़ाकों ने यहाँ सभी को मार दिया है। जब वे अंदर गए तो उन्होंने देखा कि राजा एस्टन यहाँ पहले से मौजूद है, जो अपने दोस्त ग्रेसन से यहाँ मिलने आया था। लेकिन जब उसे सच्चाई का पता चला कि ग्रेसन गद्दार है तो उसे इस बात का बहुत दुख हुआ। पर उसने यूट्रेट के बेटे और साथ ही रानी के बेटे एडमंड को बचा लिया, क्योंकि जंग के दौरान वो दोनों छिप गए थे। अब एस्टन को इस बात का बेहद पछतावा था कि उसने किसी बहरूपिया पादरी की बातों में आकर अपने भरोसेमंद और काबिल लोगों को बहुत दुख पहुंचाया, और ना जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसे बहुत ग्लानि महसूस हो रही थी, इसलिए वह प्रायश्चित करने के लिए जंग लड़ने का फैसला करता है। लेकिन उसने यूट्रेट और उसके साथियों व उसके सैनिकों को वापस जाने का आदेश दिया, क्योंकि गुनाह उसने किया है तो उसकी कीमत वह खुद चुकाएगा, और अगर वह जंग में मारा जाए तो गद्दी का कोई एक वारिस जिंदा रहना चाहिए, जो उसका भाई एडमंड है। एस्टन अकेले ही 7 राजाओं के संयुक्त और इतनी बड़ी सेना का सामना नहीं कर सकता, इसलिए यूट्रेट उसके आदेश के खिलाफ जाकर उसकी मदद करने का फैसला करता है। हालांकि यूट्रेट के पास भी कोई बड़ी सेना नहीं थी कि वह 7 राजाओं का मुकाबला कर सके, लेकिन वह फिर भी अपने साथियों व सैनिकों को तैयार करता है। जिसके बाद उसने जंग के लिए एक सुलझी हुई रणनीति बनाई, जिसमें उन्हें लड़ाई के दौरान जंगल का पूरा फायदा उठाना था। अब एनलफ को भी उनके आने की खबर मिल गई, जिसके बाद दोनों सेनाएं जंग के लिए मैदान में उतर गई। 6 राजाओं से बनी सेना यूट्रेट की सेना से काफी बड़ी थी, और उसके लोग इतनी बड़ी सेना को देखकर डर गए कि तभी एस्टन भी वहां अपने सैनिकों के साथ आ गया। पर फिर भी उनकी फौज बहुत बड़ी थी। अब प्लान के तहत यूट्रेट की सेनाएं पीछे हटती हैं। तब एनलफ को लगता है कि वो डर के मारे भाग रहे हैं। तब उसके सैनिक आगे बढ़ने लगे,
तभी उनके पाँव में नुकीले लोहे के कांटे चुभने लगे। लेकिन कुछ देर में ही दोनों सेनाओं के बीच एक भयंकर जंग छिड़ गई और दोनों तरफ से मारकाट होने लगी। एनलफ की सेना उन पर बहुत भारी पड़ती है, लेकिन यूट्रेड अपने प्लान पर टिका रहा। जब तक कि सही समय ना आ जाए, वो धीरे धीरे एनलफ की फौज को जंगल के पास ले गया और जैसे उनकी सेनाएं जंगल के नजदीक पहुंची, यूट्रेड ने अपने बेटे को कुछ संदेश भेजा जो जंगल में एक टुकड़ी के साथ मौजूद था। यूट्रेड का इशारा मिलते ही उसने पीछे से घोड़ों से दुश्मन सैनिकों पर हमला कर दिया। इस बात से अनजान सभी राजा अपने लोगों को हारता देख घबराने लगे और साथ ही एनलफ का प्लान भी चौपट हो गया। इस जंग में ग्रेसन भी लड़ रहा था। तब एस्टन ने उसे देखा और उसे मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ा। फिर दोनों में एक भयंकर फाइट होती है और एस्टन उसे हराकर बंदी बना लेता है। सातों राजा ये जंग हार चुके थे और उनके सभी बेटे इस जंग में मारे गए जो गद्दी के वारिस थे। इधर यूट्रेड भी बहुत घायल हो चुका था। फिर एस्टन ने ग्रेसन को उसके किए की सजा दी और उसे परमेश्वर के पास पहुंचा दिया। बाद में हम उन सातों राजाओं को देखते हैं जो जंग हारने के बाद एक जगह इकट्ठा हुए थे। एनलफ का कहना है कि उन्हें फिर से जंग करनी चाहिए, लेकिन उनमें से 5 राजाओं ने अपने हाथ खड़े कर दिए। अब वो कोई जंग नहीं लड़ना चाहते क्योंकि वह जिनके लिए जंग लड़ रहे थे अब वो मारे जा चुके हैं, मतलब कि उनके वारिस मारे गए। दूसरी तरफ जख्मी हो चुके यूट्रेड को महल में लाया गया। उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, इसलिए सभी लोग उसके ठीक होने की दुआ करते हैं। बाद में जब उसे होश आया तो सभी लोग उसे जिंदा देखकर बहुत खुश थे। फिर एस्टन ने उससे अपने किए की माफ़ी मांगी। यूट्रेड ने उसे माफ़ कर दिया और अपने राज्य को उसे सौंप दिया क्योंकि अब वो एक असली राजा बन गया है और साथ ही पूरे इंग्लैंड का बादशाह भी। यूट्रेड ने एस्टन से कसम लिया कि वो कभी भी शादी नहीं करेगा और बाद में समय आने पर वो अपने छोटे भाई एडमंड को इंग्लैंड की सत्ता सौंप देगा। एस्टन मान गया। मूवी के एंड में हमें बताया गया कि किंग एस्टन ने 15 साल तक इंग्लैंड पर शासन किया और बहुत जंगें जीती और एक महान राजा बना। बाद में उसने वैगनबर्ग के किले का निर्माण पत्थर से करवाया जो दुनिया का पहला पत्थर का किला था, जो इंग्लैंड में आज भी मौजूद है और बिल्कुल सही सलामत है। और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।